शुभम शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपं ज्योति नमोस्तुते दीपं ज्योति अवसर पर रेड प्लस नर्सिंग सोसाइटी जो है यहाँ पर मौजूद है और यहाँ हमारे साथ प्रबंधक है रेड प्लस नर्सिंग होम के डॉक्टर राजकुमार अग्रहरि जी। मैं उनसे जानना चाहूंगा कि सोसाइटी इस माध्यम से क्या क्या जो है समाज में सेवाएं कर रही है, उसी के बारे में। सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। रेड प्लस सोसाइटी द्वारा सारे सामाजिक कार्य किए जा रहे हैं। आज तो ज्योतिबा फूले जी का जो स्मरण दिवस है, हम लोग भारी संख्या में एकत्रित होके और समाज को एक अवेयरनेस फैला रहे हैं। जो महात्मा ज्योति फूले जी का योगदान है समाज के लिए, जो करना चाहिए हम लोगों को, जाति भेदभाव और सारी चीजों को दूर करना चाहिए, समाज में सबको शिक्षित करना चाहिए, ये सारी चीजों के लिए हम लोग प्रयोजन किए हैं, सबको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा मेन उद्देश्य यही है। बाकी तो मैं अपनी संस्था द्वारा तमाम बुजुर्गों का फ्री इलाज और फ्री जो आश्रम रोकने के लिए खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं और सारी चीजें, फ्री इलाज का पूरा आश्वासन है, कंबल वितरण कार्यक्रम है और सारे कार्यक्रम है। अभी तो हम लोग बस स्टार्ट किए हैं, धीरे धीरे चीजें बढ़ती जाएंगी और हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, संस्था भी आगे बढ़ती जाएगी, लोगों को हम हेल्प करते जाएंगे। मेरा यही जो है आपका योगदान समाज के लिए, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए है और बहुत से निसहाय और बुजुर्ग लोगों की आप निःशुल्क सेवा स्वास्थ्य के माध्यम से उनकी दवा देख रेख के लिए करते हैं। जी बिल्कुल। मैं मेरा अस्पताल है जहाँ पे मैं बेड चार्ज वगैरह नहीं लेता हूँ। जो मुझसे हो पाता है फीस भी छोड़ देता हूँ। जो भी चीजें हो पाती मुझसे, हर आदमी की मदद के लिए मैं सदैव 24/7 आवर्स तत्पर रहता हूँ। और मेरा मेन उद्देश्य है ना कि पैसा कमाना, मेरा मेन उद्देश्य है। सोसाइटी के संयोजक संदीप यादव जी हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से वो समाज की सेवाएं स्वास्थ्य के माध्यम से, अन्य माध्यम से और अपनी इस संस्था के माध्यम से कर रहे हैं, उन्हीं से जानेंगे। हमारी रेड प्लस सोसाइटी समाज को ओल्ड एज होम है हमारा, जिसमें हम बुजुर्गों की निःशुल्क सेवा करते हैं और सारा स्वास्थ्य प्रोग्राम अरेंज किया जाता है। आज हम लोग रेड प्लस सोसाइटी द्वारा ज्योतिबा फूले जी की पुण्यतिथि का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें हम समाज में शिक्षा और स्वास्थ्य के और के प्रति अवेयरनेस का कार्यक्रम कर रहे हैं आज। हम उनके दिखाए हुए राह पर चले, क्योंकि किसी महापुरुष ने कहा है कि उस स्वतंत्रता का क्या मतलब जब तक गुलामियां ना चुभी हों। और ये हमारे बीच में बैठे हुए डॉक्टर जय हनुमान की मुंह से कल एक पंक्ति निकली थी कि वो गुलामियां जब तक आपको चुभेंगे नहीं तब तक आप स्वतंत्रता की तरफ बढ़ेंगे नहीं। और महात्मा ज्योतिबा राव फूले जी उसका एक जीता जागता एग्जाम्पल थे कि जिनको उस समय की बनाई हुई व्यवस्था कुछ चुभी, स्त्री शिक्षा का उन्होंने भरपूर समर्थन किया और अपने सावित्री बाई फूले जी के साथ मिलकर उन्होंने एक यूनिवर्सिटी खोली। उस समय आप सोच कर देखिए कि जब महिलाओं को चार दीवारी के अंदर कैद करके रखा जाता था, उस समय मन में उनके शिक्षा की अलग जगाने की एक सोच ही अपने आप में क्रांतिकारी की मिसाल पेश करती है। क्यों? क्योंकि किसी शायर ने कहा है कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है। और आप लोगों की उत्साह उठे, तालियां उठे, आप लोग ऐसे खामोश मत रहिए, क्योंकि ज्योतिबा राव फूले जी ने जो भी कुछ बहुत अच्छा किया वो जब उनकी शादी हो गई, जब वो सावित्री बाई फूले जी के साथ जुड़े तभी कर पाए। क्योंकि एक सफल व्यक्ति के पीछे या तो माँ का हाथ होता है या उसकी पत्नी का हाथ होता है। क्यों? क्योंकि साहब ज्योतिबा राव फूले जी को एक पंक्तियां याद थी कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर आप जरा भी साथ दे तो और बात है। पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को तो एक पांव पर चलते हैं लोग, पर दूजा भी साथ दे तो और बात है, पर दूजा भी साथ दे तो और बात है। और चूंकि ये भारत की भूमि है जहाँ कहा गया है यत् नारी सर्वत्र देवता पूजन्ते रमन्ते, मतलब स्त्री को यहाँ पर देवी का रूप माना गया है। और जब एक देवी महात्मा ज्योतिबा राव फूले जी के उजाला ही उजाला है, इस दीप किलो में उजाला ही उजाला है, यही संस्कृति की चमक, यही सभ्यता का प्याला है। आइए इस प्रकाश को जीवन में उतारें और हर दिल में मान। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत ही उत्साह भरा ये पल।
ये उमंग भरा पल, आप लोग तालियां बजा सकते हैं, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। और आप लोग एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। कर्मठता, वो नींव मजबूत होनी चाहिए, तभी उस पर इमारत बड़ी बनेगी। तो इस समय श्रीवास्तव जी का सम्मान। आज हम मौजूद हैं यहाँ पर महान संत महात्मा ज्योतिबा फूले जी का पुण्यतिथि के अवसर पे। यहाँ पर रेड प्लस समिति के संस्था के द्वारा यहाँ पर प्रोग्राम किया जा रहा है और ये संस्था स्वास्थ्य के क्षेत्र में लोगों की सहायता करती है और निःशुल्क इलाज, और रेड प्लस नर्सिंग होम के माध्यम से भी यहाँ के डॉक्टर्स निःशुल्क इलाज करते हैं और स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये संस्था कई वर्षों से कार्यरत है। मैं कुलदीप श्रीवास्तव, संजीवनी न्यूज के लिए, राजधानी लखनऊ से।